ये आशुरा के रोजे अल्लाह के नबी कब से रखे? जब हिजरत मदीना किए। बुखारी मुस्लिम की हदीस। फर्राअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यहूद व नसारा, आप हिजरत करने के बाद यहूद और नसारा को देखे, तसूमु, वो रोजा रखे हैं। आपने पूछा मा हाज़िहि सौम, ये कैसा रोजा तुम्हारा? उन्होंने कहा हाजा नजा फीही मूसा व बनी इस्राइल मिन कौमी फिरऔन, आज मूसा को फिरौन के लश्कर से, बनी इस्राइल को अल्लाह दरियाए नील से बचाया था। फसामा मूसा, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रखे थे। अल्लाह के शुक्रिया में हम भी रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने यह सुनकर फरमाया अना अहक्कु बि मूसा, मूसा के इस रोजे को रखने में तुमसे ज्यादा मैं हक रखता हूं, क्योंकि वो नबूवत में मेरा भाई था। फसामहु, आपने ये रोजा रखा। वह अमर बिसियामिही, इस रोजे को रखने का आपने हुक्म दिया। मक्के में नबी बनकर 13 साल नबी जिंदा थे। मदीना हिजरत करने के बाद 10 साल नबी जिंदा थे। वो 10 साल भी आपने आशुरे का 10 मुहर्रम का एक रोजा आपने रखा। 10वें साल सहाबा ने नबी को याद दिलाया, अल्लाह के नबी, हर काम आप यहूदियों के अपोजिट में करने का हुक्म देते हैं, ये रोजा कई को यहूदियों का देख को रख रही हैं आप। तो आपने कहा अल्लाह मुझे जिंदगी बाकी रखा तो आइंदा साल 2 रोजे रखूंगा मैं, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का। लेकिन अल्लाह के नबी की बात हदीस रसूल बन गई, हुज्जत बन गई। अल्लाह आपको आइंदा मुहर्रम तक जिंदा नहीं रखा, रबीउल अव्वल के महीने में आपकी वफात हो गई। लेकिन नबी की बात हदीस बन गई। नबी ने कहा आइंदा साल अल्लाह मुझे जिंदा रखा तो 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखूंगा। तो आज हमको चाहिए 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखें। हुक्म क्या है, फजीलत क्या है? आपने कहा मन साम यौम आशूरा युकफ्फिरु सनतल माज़िया, रवाहुल बुखारी। जिसने आशूरे का एक रोजा रखा या आशूरे के रोजे रखा, अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर देगा। आशूरे का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा, बाज लोग एक लंबी लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं। ये 10 मुहर्रम वो 10 मुहर्रम है जिसमें अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला, यही 10 मुहर्रम आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, यही 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से बचाया, यही 10 मुहर्रम था जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, यही 10 मुहर्रम था जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दिलाया, यही 10 मुहर्रम था जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनको औलाद दिया, वगैरह वगैरह लंबी कहानी सुनाती इस 10 मुहर्रम की। जबकि इसमें कोई बात हकीकत पर मबनी नहीं है, सब मनगढ़ंत ज़ईफ इस्राएली रिवायतें हैं। सही बात यह है कि आज के 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह मूसा और बनी इस्राइल को नजात दिया। और बाज रिवायत में है कि यही वो 10 मुहर्रम होगा जिसमें अल्लाह दुनिया को पैदा किया, और यही 10 मुहर्रम होगा जब क़यामत आएगी। यहां तक लोग मनगढ़ंत बातें पेश करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। क़यामत कब आएगी, कौन से साल आएगी, कौन से महीने में आएगी, कौन से दिन आएगी, अल्लाह के सिवा इसका इल्म न किसी पैगंबर के पास है न किसी फरिश्ते के पास है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। 10 मुहर्रम को क़यामत आएगी, यह भी छोटी बात। 10 मुहर्रम आशूरे का दिन है, इसमें रोजा रखना है, 1 साल के अल्लाह गुनाह माफ करेगा। अब ये कौन से गुनाह, ये हम समझते। अल्लाह के नबी ने कहा मन सामा यौम अरफा युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाकिया, जिसने यौम अरफा का एक रोजा रखा 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ करेगा। जिसने आशूरे का एक रोजा रखा अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह माफ करेगा। आशूरे के 2 रोजे रखने पर 1 साल के गुनाह माफ, अरफे का 1 रोजा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ। ये कौन से गुनाह? सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। बड़े गुनाह सच्चे दिल से जब तक हम तौबा नहीं करते अल्लाह माफ नहीं करता। छोटे गुनाह अल्लाह माफ करता। छोटे गुनाह को माफ करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 5 नमाजें जब इंसान अदा करता है, एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाती है। वजू तुम कर लिए, तुम्हारे हाथ धोए तो उंगलियों के गुनाह झड़ गए, चेहरा धोए आंख के गुनाह झड़ गए, हाथ धोए तुम्हारे हाथ से किए जाने वाले गुनाह झड़ गए, सर का कान का मसा किए कान से सुनने वाले गुनाह झड़ गए, पैर धोए पैर के गुनाह झड़ गए। छोटे छोटे गुनाह। 5 नमाजें अपने दरमियानी सगीरा गुनाहों का कफारा बनती है। नंबर 2, एक जुमा
खतीब के मेंबर पर चढ़ने से पहले जो मस्जिद में आएगा बगैर लघु हरकत किए खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ खतीब का खुतबा सुनकर नमाज जुमा अदा करेगा, आइंदा जुमा भी ऐसे ही अदा करेगा। अल्लाह एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों को कफ्फारा बना देता है, ऑटोमेटिक तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाते। नंबर 3, एक रमजान के मुकम्मल तरावी आपने पढ़े, रमजान के रोजे आपने रखे, कुरान की तिलावत की, सदका खैरात ज़कात फितरे आपने अदा किए, आइंदा साल रमजान भी अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आपने मुकम्मल इबादतें की, एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियानी गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। 3 हो गए। नंबर 4, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा आपने आज किया, आइंदा और एक उम्रा 50 साल के बाद आप करें, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है, बशर्ते है वो पैसा हलाल हो, वो उम्रा अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया हो। 4 किस्म के गुनाहों को अल्लाह सगीरा गुनाहों को कफ्फारा बना दिया। और 5वां ये रोजे, योम अरफा का रोजा, योम आशुरा के रोजे, ये रोजे आप रखोगे आपके छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। छोटे गुनाह का तो आप 4 आदमियों के बीच में बैठी, कौन की किसकी की गीबत कर रहा है, तुझे मालूम क्या रे, उन्हें ऐसा कहते उन्हें वैसा कहते, तुम्हें सुन ले बैठेंगे तो ना उन्हें गीबत कर रहा। गीबत सुनना भी वत्ता गुना जत्ता गीबत करना गुना है। तुम्हें सुन रही तो ना उन्हें बोल रहा, तुम्हें उठ को चले जाओ, किसे उन्हें दीवालांग बोलता, फतरंग बोलता, खिड़कियांग बोलता, किसे बोलता, गीबत। गीबत सुने गुना हो गया। रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ गई, भाई 50 निगाह पड़ी, निगाह नीचे कर लेना, और एक निगाह डाले गुनाह हो गया। पोस्टर पर निगाह डाले गुनाह हो गया। ऐसे जाने अनजाने में सुबह से शाम तक एक नहीं 100 गुनाह तुम्हारे से होते रहती, जो हमना भी मालूम नहीं, तुमना भी मालूम नहीं। ये जो गुनाह हमारे लिस्टा में चढ़ रही सगीरा गुनाह, इन गुनाहों को बगैर तौबा के इन नेकियों की वजह से अल्लाह मिटा देता, इन नेकियों की वजह से अल्लाह मिटाता। लेकिन कबीरा गुनाह, शराब पिए, जिना करे, चोरी करे, सूद खाए, रिश्वत खाए, कत्ल करे, झूठ बोले, गीबत करे, ये तमाम गुनाह सच्चे दिल से तौबा किए बिना अल्लाह माफ नहीं करता। यौम आशुरा के रोजे 1 साल के पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। रोजा रखना फजीलत वाला महीना है ये।